कोयलांचल के अंतर्गत एक नई राजनीति का आगाज देखने को आपको मिल रहा है कि आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है। कोयलांचल का वह क्षेत्र जिसका नाम है श्रीमान बागमारा विधानसभा, क्या बागमारा विधानसभा के अंतर्गत श्रीमान झरिया के दो बड़े नेता एक नई राजनीतिक तलाश में जुटे हैं, या फिर बागमारा के कुछ ऐसे दिग्गज जो कल दिन किसी और घराना के साथ खड़े थे, आज एक नई सरगर्मी और एक नई ऊर्जा के साथ एक नई तलाश में किसी का साथ निभा रहे हैं। मैं उमेश, व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में श्रीमान आपका स्वागत है। जी हाँ, बिना समय गंवाए श्रीमान आते हैं मुद्दा पर, और मुद्दा यही है, क्या संजीव सिंह जी का दौरा या उनके भाई सिद्धार्थ गौतम का दौरा बाघमारा में इन दिनों बढ़ा है क्या, और अगर बढ़ा है तो इसके पीछे का राजनीतिक आंकड़ा क्या हो सकता है। भैया, आपको यह समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से कोयलांचल की राजनीति में दो चीजें हमेशा रही है, एक यहाँ पर भैया अदावत की राजनीति हुआ है और दूसरा राजनीति हमेशा पलटवार की रही है। अदावत की राजनीति को आपको समझना है तो भैया आप किसी को यहाँ चुनौती दे दीजिए, कोई यहाँ पीछे नहीं होगा। यह है भैया ये कोयलांचल के अंतर्गत खासकर धनबाद की राजनीति का हिस्सा। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर आप मान सकते हैं कि ढुलू महतो वर्सेस संजीव सिंह का जो जुबानी तंज चला था, इसमें जो सबसे बड़ा मैटर आकर फंसता है, क्या यहां बाघमारा में जो एक बड़ा कुनबा, एक बड़ा जाति समीकरण, एक बड़ा भाजपा का कंसोलिडेट कोर वोटर जो कि ढुलू महतो के साथ है, शत्रुघ्न महतो के साथ है, या उनके खेमे के साथ है, हालांकि उनके खेमे में भी विरोध है, यह हम मुखरता के साथ कहने में रत्ती भर गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन जो इस दिनों खासकर माटीगढ़ा की बात कर लें, भीम कनाली की बात कर लें, मधुबन की बात कर लें, खरखरी की बात कर लें, चौहान पट्टी की बात कर लें, ये तमाम ऐसा क्षेत्र है, या मंच पर कुछ ऐसे चेहरे भी आपको दिख रहे होंगे जिन चेहरों ने लगातार चिटाही के नेताओं का विरोध किया है। क्या इसका फायदा दूसरे बड़े पार्टी को मिलने जा रहा? पार्टी नहीं तो निर्दलीय तौर पर ही भैया मेयर बने संजीव सिंह जी का राजनीतिक कुनबा इन दिनों विशेषकर बाघमारा की तरफ क्यों रुख किया है, या उनके छोटे भाई सिद्धार्थ गौतम जी ने आखिर क्या यूनियन राजनीति से निकलकर एक बड़ा खेमा और बड़ा स्पेक्ट्रम की राजनीति का आगाज करने के लिए वो तत्परता के साथ यहाँ तैयार हैं क्या? आपको याद होगा कि बीते नगर निगम का शिलान्यास जैसे हुआ था, कतरास में नाली बनने को लेकर, भैया इसमें बड़ी राजनीति हुई, और उनके कुछ ऐसे समर्थक, संजीव सिंह जी के कुछ ऐसे समर्थक हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर यह साझा किया था कि पिछले 15 सालों में जो काम नहीं हुआ वह काम अब होगा। कितने समय में होगा, किस स्पीड से होगा, यह तो सवाल अब भाजपा की तरफ से भी लोग करने लगे। इसलिए जल्दबाजी में भैया अगर आप बयानबाजी करते हैं तो आप ही फंसेंगे। सिद्धार्थ गौतम जी ने भी राजनीति को एक नया सिस्टम के साथ डेवलप करने की कोशिश किया, लेकिन जगह जो उन्होंने तलाशा है इसका नाम है बाघमारा। बाघमारा में यूनियन की मजबूत स्थिति को देखते हुए जनता मजदूर का भी एक नया नेता के रूप में, वो पहले से ही है, लेकिन अभी उस जनता के उस मजदूर नेता से उभरकर अब जनता वाली नेता, मतलब वोटर वाली नेता, वो राजनीतिक विधानसभा वाली नेता या वो लोकसभा वाली नेता का हिस्सा बनना भैया थोड़ा सा कष्टप्रद और बड़ा आसान नहीं होगा। आसान इसलिए नहीं होगा कि ढुलू महतो का जो राजनीतिक समीकरण है, उस समीकरण में भैया हनुमान गेर तो जरूर है। अब इसी हनुमान गेर का ही तो गेर संजीव जी लगाए थे, जिसमें 8 साल जेल से अंदर रहने के बाद जब रिहा होते हैं, वहां से निकलते हैं और एक बड़ा पोस्ट उनका इंतजार कर रहा है। एक बड़ा वह पोस्ट जिस पर एक जिले का कमान होता है, जिले के विकास की पार्टी रची जाती है, जिले का विकास का रूपरेखा तैयार होता है जिसका नाम है नगर निगम। महापौर बन जाते हैं, और ये तो आदमी का ही, ये तो नागरिक का ही, ये तो समर्थक का ही केवल वोट हम नहीं मानेंगे ना, ये तमाम लोगों ने दिल खोल कर वोट दिया। और ये दिल खोल कर वोट वाली बात क्या बाघमारा में भी रहेगी, या बाघमारा आने के पीछे वो लोग जो कि एक नया समीकरण बाघमारा में या बदलाव के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष के तौर पर जिलेश्वर महतो जी उतने एक्टिव पॉलिटिकली नहीं देखते, जिसका फायदा या नुकसान उनको भी देखने को मिल जाता है। लेकिन संजीव जी का विरोध अभी तत्काल नहीं है, सिद्धार्थ गौतम जी का विरोध तत्काल नहीं है, शत्रुघ्न महतो जी का भी विरोध है या नहीं है, ये आप खुद समझ सकते हैं, तत्काल नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया के पेज पर जरूर दिख जाता है, लेकिन ये तमाम चेहरों के बाद जो वर्सेस ढुलू महतो वाली पॉलिटिक्स है, ये कितना सर्वाइवल पॉलिटिक्स है, ये तो समझना होगा। इसको समझने के लिए आप 3 फैक्टर पे आ जाइए। पहला, आप एक्सेप्ट करिए किसी बात को कि जो आपका समर्थक कर रहा है वो कितना सही है। अब मान लीजिए संजीव सिंह किसी बात को कह रहे हैं, और वह बात अगर ढुलू महतो के समर्थक की बात करेंगे तो भैया छींटा कसी सोशल मीडिया पर तो चलेगा।
दूसरा बाईपास करने वाली बात होती है। जिन चीजों को आप लाकर रखते हैं, चाहे ढुलू जी की तरफ से हो, शत्रुघ्न महतो जी की तरफ से हो, या संजीव सिंह जी की तरफ से हो, या सिद्धार्थ गौतम जी की तरफ से हो, वो चीजों में कितना दम है और आपके समझ तक उसको कितना मार्केट में एक्सप्लोर करने के लिए एक बाईपास थ्योरी लाते हैं। पब्लिक तीसरे जगह पे आकर रुकी रहती है, जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस। पब्लिक सेल्फ कॉन्फ्रेंस करती है और लोगों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कर एक सिस्टम बनाती है, एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करती है, जो अपने दिमाग से, अपने बोलते हैं ना, अपने समन्वय वाले लोगों से ही बात किया जाता है कि वो अच्छा है, वो आ रहे हैं, कुछ अच्छा करेंगे, या पहले वाले अच्छा कर रहे हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं ना जो तुलनात्मक स्थिति से द्वंद्व छेड़ जाता है और छेड़ देता है दिमाग में। कोयलांचल में क्या होगा बाघमारा के अंतर्गत बदलाव, कोयलांचल में क्या होगा बाघमारा के अंतर्गत भैया एक नया समीकरण, और एक नए समीकरण का आगाज अगर हो जाता है तो क्या चिताही का कुनबा जो है, जो ढुलू महतो जी का कुनबा है, या शत्रुघ्न महतो जी का जो राजनीतिक भाजपा का कुनबा है, क्या उसमें सेंध हमारी बहुत तेजी से हो रही है? बिल्कुल सेंध हमारी बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन कौन कर रहा है इस सेंध हमारी? क्या इन दो बड़े कुनबों के अलावा कोई तीसरा है, या फिर इस नाराजगी का फायदा किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ज्यादा मिल रहा है? भैया ये राजनीति है, जहां चलता है सुबह शाम, जहां होता है सुबह शाम, लेकिन कुछ दिखता नहीं है, जिसका नाम है विकास। सुबह करेंगे विकास, शाम को दिखेगा भैया आपके आसपास प्रकाश। लेकिन ये विकास प्रकाश के अंतर्गत राजनीति जो आकर फंसती है, उसका नाम है आम जनता वोट के माध्यम से कितना आपके फेवर में चोट करेगी, कितना किसी अगेंस्ट में चोट करेगी। ये बहरहाल एक ऐसा कसमकस इन दिनों खासकर बाघमारा में चल रहा है, हर चौक चौराहे में चल रहा है, और जो प्रतिदिन सिंह मेंशन के तरफ से गाड़ियां बाघमारा में आकर रुक रही है, बाघमारा के लोगों के साथ, बाघमारा के समीकरण के लिए, ये मुझे लगता है कहीं एक बड़ा स्पेक्ट्रम न तैयार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कोयलांचल के इस राजनीतिक विश्लेषण में श्रीमान बाघमारा की धरती में मैं उमेश आपका तत्काल एक नए समीकरण के साथ स्वागत करता हूं, जिसका नाम है आप तटस्थ रहेंगे या बदलाव। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।